कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ, स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान। पुण्यक्षुक पुण्यार्थी भावात्माओं, यह है जिनेन्द्र की देशना, जीव तत्व प्रकाशनी, अजीव तत्व अन्वेषणी, आश्रव निरोधनी, वंद विध्वंसिनी, संभर संवरणी, निर्जरा निर्जरणी, पुण्यवर्धनी, पाप नाशिनी, मोक्ष पथ प्रदायिनी है। यह है जिनेन्द्र की पीयूष वाणी, वैराग्य को उत्पन्न करने वाली है। यदि कोई आत्मानुभव कला को कोई प्रदान करने वाली कोई वस्तु है, अजय भैया, कमलांकुर पंडित जी, यदि कोई आत्मानुभव कला को उत्पन्न करने वाली कोई वस्तु है तो जिनेन्द्र डॉक्टर साहब वह जिनेन्द्र की पीयूष वाणी है। यह अरिहंत भाषित सिद्ध सिद्धित आचार्य आचरित उपाध्याय उपासित और सर्व साधुशातित जिनेन्द्र की वाणी अजित पंडित जी जीतने वाली है, विजय दिलाने वाली है। इस भूतल पर यदि कोई अमृत है, इस भूतल पर कमलांकुर पंडित जी यदि कोई अमृत है तो वह तीर्थंकर प्रभु की देशना है। जो मिठास मां की दुग्ध में नहीं होती है, जो मधुरता मिश्री में नहीं होती है, वैसी मधुरता यदि कहीं होती है तो वो तीर्थंकर की वाणी में हुआ करती है। इस संसार में प्रणोद सागर जी, इस संसार में व्यक्ति को जैसे एक बूंद में सागर बनने की शक्ति है, एक बीज में वृक्ष बनने की शक्ति है, वैसे ही कमलांकुर भैया प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति विद्वान है। और वह शक्ति को बताने वाले कोई है, इस धरती पर परोपकार करने वाले कोई है, इस धरती की जीवों को आत्म कल्याण की बात बताने कोई जीव है, इस भव सागर से कोई पार करने वाले हैं, और कल्प वृक्ष के सवार यदि कोई है तो वे आचार्य परमेष्टि हैं। तीर्थंकर की गद्दी पर कितना बड़ा सौभाग्य है संजय भैया, सौरभ भैया, ये अपना सौभाग्य मानो कि हमारे सामने तीर्थंकर नहीं है, हमारे सामने रिद्धिधारी मुनिराज नहीं है, लेकिन हमारे सामने उन तीर्थंकरों की मुद्रा को धारण करने वाले, उन तीर्थंकरों की देशना देने वाले और पूरी दिशाओं में यश को प्राप्त ऐसे आचार्य परमेष्टि हमारे सामने विराजमान हैं। वे गुरुदेव जो आचार्य भगवान अजित पंडित जी, कमलांकुर पंडित जी, एक मां जब गर्भ धारण करती है तो उसकी आंचल में दुग्ध की धारा आ जाती है। एक मां जब गर्भ धारण करती है तो उसकी आंचल में दुग्ध की धारा भर जाती है। और एक मां तो पंडित जी कितने लालों को जन्म देती है, वर्तमान में तो एक को दे दें बहुत बड़ी बात है। वो कोई बिरली मां होगी जो 12-13 को जन्म देती होगी, लेकिन आचार्य भगवंत का विशाल हृदय होता है, वे सैकड़ों शिष्यों को एक पुत्र की तरह पालन किया करते हैं। ऐसे मूलाचार्य के मूर्त रूप समय सार के
समय सार भूत इस भूतल पर यदि कोई श्रेष्ठ समय सार की व्याख्या करने वाले और तीर्थंकरों की देशना सर्वश्रेष्ठ कोई देशनाकार हैं तो वे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज हैं। ये अपना सौभाग्य है कि ऐसे तीर्थंकर की गद्दी पर बैठे हुए इस भूमि पर सबसे पहला ये कोई बड़ा सौभाग्य नहीं है कि हमने जन्म लिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जन्म लिया है। ये भी कोई सौभाग्य नहीं है कि हम मनुष्य बने हैं, कि मनुष्य भी लाखों करोड़ों हैं सरवार सागर जी, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हमने मनुष्य बनकर के आचार्य विशुद्ध सागर महाराज से जिन दीक्षा को प्राप्त किया है। इस संसार में ये भगवान बनने वाला प्राणी कमलांकुर जी, हाथी साई जी, कैसे ये भगवान बनने वाला जीव, ये आत्मा और भावी परमात्मा कैसे भोगों के और कर्म के चक्कर में आकर के यशोधर सागर जी हम कैसे संसार में भटक गए। लेकिन ये गुरुदेव की वाणी का प्रभाव है कि हम लोगों ने उनकी देशना सुन करके, ये देशना जो है पंडित जी कोई प्रक्रिया नहीं है सुनने सुनाने की, ये भगवान बनने की प्रक्रिया है, ये भगवान बनने का रास्ता है, ये कर्मों से छूटने का रास्ता है, ये सुख प्राप्त करने की औषधि है। धन्य है ऐसा जिन शासन जो वस्तु के वस्तुत्व को कहने वाला है, जो सत्तार्थ के बोध को प्रकट करने वाला है और इस वस्तु तत्व को सत्तार्थ बोध को प्रदान बनने वाली कोई वस्तु है, कोई प्रक्रिया है, वो तत्वों को कहने वाली शक्ति किसी में है और प्रत्येक द्रव्य अनेकांतात्मक है। जैसे प्रत्येक औषधि में, प्रत्येक औषध जो होती है, प्रत्येक वनस्पति में औषध का गुण होता है। पंडित जी, प्रत्येक वनस्पति में यदि बेशरम का पुष्प भी है तो वो भी औषधि के काम में आता है, बबूल का कांटा भी औषधि के काम में आता है। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य के अंदर कुछ ना कुछ गुण विद्यमान होता है। वह देखने वाले की दृष्टि है कि इसका हम क्या प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वृक्ष की जड़ों में जाकर के पानी एक ऐसी वस्तु है जिसकी कोई कीमत नहीं लगती है, और वो पानी वृक्ष की जड़ों में जाकर के वृक्ष को ऊपर उठाता है। नीतीश भैया, पानी वृक्ष की जड़ों में जाकर के वृक्ष को ऊपर उठाता है, वैसे ही गुरुदेव की वाणी आत्मा में जाकर के आत्मा को परमात्मा बना देती है। और निश्चित रूप से ये मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान की वाणी सुनकर के जब एक सिंह सिद्ध हो गया, महावीर हो गया, परमात्मा हो गया, तो हम सब गुरुदेव की वाणी सुनकर के निश्चित रूप से परमात्मा बनेंगे ही बनेंगे। इस संसार में जैसे एक मकड़ी जाला बुनती है, एक मकड़ी जाला बुनती है और एक तंतु से पंकज भैया वो प्रारंभ करती है, और जाला बुनते 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 इतना बड़ा जाला फैलाती है कि वो मकड़ी उस जाले से कभी निकल नहीं पाती है। उसी जाले में आप कभी ध्यान से देखना पंकज भैया, उस जाले के पास में जाकर के देखना। आप लोग समझते हैं कि हमने बच्चों को जन्म दिया, बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक चिड़िया भी संतान को जन्म देकर के उसका पालन पोषण कर लेती है। आप कभी किसी जाले के पास जाकर के देखना पंडित जी, जो जाला रहता है उसमें छोटे छोटे मक्खी मच्छर आकर के उसमें फंस जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। और जो जीव वहां मरते हैं, उनकी जो
शरीर बचा हुआ है उसको वो मकड़ी भक्षण करती है। लेकिन जो जाल मकड़ी ने स्वयं बुना है उसी जाल में वह मकड़ी दम तोड़ देती है, मृत्यु को प्राप्त होती है। वैसे ही दशा हम सबकी है। हम भी गृहस्थी का जाल बुनते हैं और गृहस्थी का जाल इतना 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 फैला लेते हैं कि उसी गृहस्थी से हम कभी निकल ही नहीं पाते हैं। कर्मों की गति बड़ी विचित्र होती है। कर्मों की गति बड़ी विचित्र होती है। इसलिए लिखा है किसी कवि ने, कर्मों की गति न्यारी, कर्मों की गति न्यारी, मोटे पेड़ पर अमियां छोटी और पतली बेल पर कद्दू भारी। पंडित जी साहब कि क्या विचित्रता है। ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि एक महाज्ञानी व्यक्ति था, पैदल जा रहा था घूमने, तो उसको थोड़ी थकावट हुई तो भैया जाकर के एक आम के पेड़ के नीचे लेट गए और जैसे ही लेटा तो ऊपर देखा तो मोटे पेड़ पर छोटी छोटी अमियां लगी हुई थी, छोटी छोटी। तो व्यक्ति कहता है अरे यार ये भगवान भी बड़ा विचित्र है कि वहीं पर पास में बेल लगी हुई थी कद्दू की, तो उसमें बहुत बड़े बड़े कद्दू लगे हुए थे, बड़े बड़े। तो जैसे ही देखा उस व्यक्ति ने और वो भगवान को कोसने लगा। जैसे कि बच्चे होते हैं माता पिता को कोसते रहते हैं, जो शिष्य होते हैं गुरु को कोसते रहते हैं, ऐसे ही वो व्यक्ति प्रणव सागर जी भगवान को कोसने लगा कि क्या भगवान है, समझते नहीं है कुछ, इतने मोटे पेड़ में इतनी छोटी छोटी आमियां लगा दी और इतनी पतली बेल में इतना बड़ा कद्दू लगा दिया। तो वो कोस रहा था। कोसते कोसते क्या होता है, हम जब निंदा में उतरते हैं तो इतने गहरे उतर जाते हैं कि बहुत ज्यादा सीमा पार कर जाते हैं। अब वो कोसते कोसते थोड़ा दिमाग पर टेंशन आया। आजकल के टेंशन लेते तो दिमाग की नसें भी फट जाती, मर जाता आदमी, लेकिन वो मरा नहीं था, उसको नींद आ गई। ऐसे सोचते सोचते कोसते कोसते उसको नींद आ गई। तो वो नींद में जैसे ही सोया, थोड़ी देर बाद हवा चली तो एक छोटी सी अमियां टूट करके उसके सिर में लगी जा करके। तो जैसे ही वो उठा पंडित जी, उसने पहले तो भगवान को प्रणाम किया। तो उसका मित्र था पास में, जैसे प्रणय सागर जी बैठे हुए बीच में, तो बोला भैया तुम किसको प्रणाम कर रहे हो? बोले भैया मैं भगवान को प्रणाम कर रहा हूं। तो मित्र ने कहा भाई तुम अभी कोस रहे थे भगवान को। बोले भैया मैं भगवान को इसलिए प्रणाम कर रहा हूं कि भगवान तुमने जो किया बहुत अच्छा किया, क्योंकि अमिया की जगह कद्दू होता तो मेरा सिर फूट जाता। तो कहते हैं कि कर्मों की गति बड़ी न्यारी, मोटे पेड़ पर अमिया छोटी और पतली बेल पर कद्दू भारी। ये कर्मों का ही खेल है। कर्म ही उठाता है, कर्म ही गिराता है, कर्म ही हंसाता है और कर्म ही रुलाता है। और कर्म ही, कमलांकुर पंडित जी, जीवन की पूरी झांकी को देख लेना कि कर्म ही दर दर में भटकाता है। कर्म ही, सुमति भैया, कर्म ही घुमाता है और कर ही दर दर पर भटकाता है। जिनके कभी इस भारत की भूमि पर राज्य चला करते थे, वे आज भिखारी बनकर के सड़क पर घूम रहे हैं। कर्म की विचित्रता देखो कि एक वो पाषाण है सौरभ भैया, जो सड़क पर लगाया जाता है, और एक वो पाषाण है जिससे कि तीर्थंकर भगवान की मूर्ति बना करती है। माताओं देखो क्या विचित्रता है। आप जब चौके लगाते हैं, मान लो कि 2 कलश हैं आपके पास, पंडित जी ये भी बड़ी कर्मों की विचित्रता देखिए कि 1 से 2 लेटे हैं, एक कलश में दुग्ध भरा जा रहा है और एक कलश में पानी भरा जा रहा है। एक मां के 4 लाल, एक मां की 4 बेटे,
दो ने दीक्षा ले ली और दो दुकानदारी कर रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है। और एक मां के दो लाल, एक मां के दो लाल, एक राजा बना, एक रंक बन करके घूम रहा है। ऐसे ही इन कर्मों की क्या विचित्रता होती है कि एक व्यक्ति चाहता है, कमलांकुर जी, एक व्यक्ति रोटी का टुकड़ा चाहता है तो वो मार्ग में बैठ कर के कटोरा लेकर के भीख मांगता है कि मुझे कोई रोटी दे दो, मेरा पेट भर जाएगा, तो उसको लोग रोटी भी नहीं डालना चाहते हैं। और एक वे पुण्यात्मा होते हैं, एक वे पंकज भैया तीर्थंकर परमात्मा होते हैं जो घरों में आने के पहले के आकर के देव आकर के रत्नों की वर्षा किया करते हैं। बड़ी विचित्रता है। कुछ लोग तरस रहे हैं और कुछ लोग तरसा रहे हैं। क्या समझ में आया? नहीं आया? कुछ लोग तरस रहे हैं कि हमको कोई कालू कलूटी मिल जाए, उससे शादी कर ले। और कुछ लोग ऐसे हैं कमलांकुर जी कि सर्वांग सुंदर हैं, शादी भी हो गई तब भी सुमति भैया ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के संयम का पालन कर रहे हैं। यही है आचार्य भगवान ने अभी एक महाकाव्य लिखा, वस्तुत्व महाकाव्य। और उन्होंने एक, क्या होता है, जो महान लोग होते हैं, व्यर्थ के कुछ लोग ऐसे होते हैं दिन भर भी कुछ बोले तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन महान लोग यदि एक लकीर भी लिख दें तो लोगों की तकदीर बदल जाती है। आचार्य भगवान ने महाकाव्य में लिखा कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम होता रहा, कि मैं इस संसार सागर में पुनः मेरा जन्म हुआ और जिन्हें डॉक्टर साहब पुनः मेरा मरण हुआ। इस जन्म मरण के छेद के लिए आज हमारे बीच में श्री गुरु भगवान की वाणी हमें मिल रही है और हमें इन कर्मों के चक्कर से निकल करके, इन कर्मों की जाल को तोड़ करके हमें उस सिद्धत्व पद की ओर बढ़ना है। अब पंडित जी पूछते हैं, अजित पंडित जी, कि महाराज जी आप बड़े खुश दिखाई देते हैं, क्या बात है? हमेशा पूछते हैं कि आप खुश क्यों नजर आते हैं? क्योंकि खुश हम इसलिए जाते हैं कि आप तो मंदिर में भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, लेकिन भगवान कुछ सुनते नहीं हैं। ना भगवान कुछ सुनते हैं, ना बोलते हैं, ना मुस्कुराते हैं, ना आशीर्वाद देते हैं। लेकिन हमारे जो चेतन भगवान हैं गुरुदेव, वे सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, आत्म कल्याण की वाणी भी देते हैं और हमें मोक्ष की राह भी दिखाते हैं। इसलिए हम खुश क्यों रहते हैं कि हम दिन में भी लेते हैं। पंडित जी बहुत गहरी बात है, शक में नहीं पड़ जाना। हम दिन में भी लेते हैं, शाम को भी लेते हैं, रात में भी लेते हैं और दिन रात लेते हैं। क्या? दिन में भी लेते हैं, शाम को भी लेते हैं, रात में भी लेते हैं, पानी नहीं गुरुदेव की नाम लेते हैं। ऐसे पूज्य पावन गुरुदेव के चरणों में चलने के पेड़ दो लाइनों के साथ उपसंहार करते हैं, फिर कभी चर्चा करेंगे। यहां ना सिद्ध दिखते हैं, यहां ना सिद्ध दिखते हैं, ना अरहंत दिखते हैं, मुझे तो गुरु में अरिहंत सिद्ध श्री भगवंत दिखते हैं। मुझे तो मेरे गुरुदेव में अरिहंत सिद्ध श्री भगवंत दिखते हैं। इन्हीं मंगल भावों के साथ परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 श्री गुरु विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की बंधु अंतिम तीर्थ और दुमाई सौम्य के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति।
भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने जगती के प्राणी मात को सत्यार्थ तत्वोपदेश दिया है। जहां सापेक्ष कथन है वह सम्यक है, जहां निरपेक्ष कथन है वो मिथ्या है। वस्तु व्यवहार लोक में सुने से ही चलता है, कुने से नहीं चलता। जो सुने को लेके चलता है उसके मस्तिष्क में सुनीति का जन्म होता है। सुने को छोड़ करके जीता है उसकी बुद्धि में कुनीति का जन्म होता है। लोक में अशांति कहीं भी नहीं है, लोक में शांति कहीं भी नहीं है। ज्ञानियों, लोक में अशांति कहीं भी नहीं है, लोक में शांति कहीं भी नहीं है। यही सत्य है। अशांति भी कहीं नहीं है और शांति भी कहीं नहीं है। यही सत्य है। जिनका दुर्भाग्य है उनके लिए अशांति है, जिनका सौभाग्य है उनके लिए शांति है। एक ही भूतल पर, एक ही स्थान पर एक पौधा कांटे दे रहा है और एक पौधा सुगंधित पुष्प दे रहा है। पृथ्वी में क्या है? एक पुष्प से पुष्पित हो रहा है वृक्ष और एक कांटों से लदा हुआ है। पृथ्वी क्या दे रही है? जिसकी जो योग्यता है वह उग रहा है। जिन्होंने मित्र अशुभ बंद करके रखा हुआ है उनको अशांति ही मिलेगी। जिन्हें शुभ बंद करके रखा है उनका उदय शांति रूप होगा। क्या बोध नहीं है आपको? क्या निर्णय नहीं है आपके पास? क्या विवेक नहीं है आपके पास? आपको ज्ञान होना चाहिए है। कमट पारसनाथ का ही भाई था, कमट पारसनाथ का ही भाई था, लेकिन इतना अंतर क्यों आया? इसलिए माता पिता का एक होना ये महत्वपूर्ण नहीं है। माता पिता का एक होना महत्वपूर्ण नहीं है, पुण्य एक सा होना महत्वपूर्ण है। कारण क्या है? नबी ने एक बेटा गरीबी के दिन देख रहा है और एक बेटा माला माल है। जब भाई भाई के द्वारे से निकलता था सोचता है कि ओ ये क्या अंतर है। भाई भाई के द्वारे से निकलता कि एक भाई के द्वारे पर गाड़ियों की गाड़ियां, रथ खड़े हुए हैं, हाथी घोड़े रखे हुए हैं, मित्र मेहमानों की कतार लगी हुई है और एक भाई के द्वारे पर श्वान भी नहीं बैठा है। भैया भैया, तुम भाई के द्वार पर रखे वाहनों को देख करके रोना मत। अपने द्वारे पर श्वान भी नहीं बैठा, इसे देख कर भी मत रोना। ये दोनों कार्य हैं, ये दोनों कार्य हैं, कारण नहीं है। ये दोनों कार्य हैं, कारण नहीं है। कारण कुछ और है। जैन दर्शन कह रहा है कि आपको कार्य के देखते ही कारण देख लेना चाहिए। आपको कार्य के देखते ही कारण देख लेना चाहिए है और कारण को देखते ही कार्य देख लेना चाहिए। मुस्कुराना सीखो, प्रसन्न होना सीखो। कार्य देख करके कारण खोज लेना चाहिए, कार्य देख करके कारण खोज लेना चाहिए। जो खेत में सूरमुखी फूल खिले हुए हैं, चमक रहा, पूरा पीला खेत दिख रहा है, तो जिनेंद्र भैया खेत में पुष्प देख करके
क्या अजित पंडित जी को, कमलांकुर को इतना ज्ञान नहीं है ये फूल क्यों आ गए सूर्यमुखी? राजन भैया टीकमगढ़, ये सूर्यमुखी फूल क्यों आ गए? ये ज्ञान हो जाना चाहिए। सूर्यमुखी फूल क्यों दिख रहे खेत में? सूर्यमुखी फूल क्यों दिख रहे हैं? मित्र, स्वयं उत्तर आ जाएगा। वीरेंद्र डॉक्टर साहब बोले, गुरुजी इसमें बीज सूर्यमुखी फूल के बोए गए थे, इसलिए सूर्यमुखी खिला है। सूर्यमुखी बीज न बोया जाता तो सूर्यमुखी फूल न खिले दिखते। ऐसे ज्ञानियों जिनके द्वारे पर सुख सुविधाएं झलक रही हैं, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, और मित्र जिनके द्वार पर गाड़ियां खड़ी हैं वे महान नहीं है, जिनके द्वार पर दिगंबर मुनि खड़ा हुआ हो वो महान है। वे लोग अभागे पुण्य को नष्ट करने वाले हैं, वे लोग पुण्य को नष्ट करने वाले हैं, जिनके द्वार पर गाड़ियों की गाड़ियां तो खड़ी हैं पर गाड़ी के अंदर शराब की बाटलें रखी हुई हैं। वे जीव पुण्यात्मा है जिनके द्वार पर मेरे मित्र कलश रखे हुए हैं, चौक पुरा हुआ है, और जिनके द्वार पर पड़गान करके बीतला की मुराज पधारे हैं। वो पुण्यान बंदे पुण्य का बंद करने वाला जीव है, पुण्यान बंदे पुण्य का बंद करने वाला जीव है। कारलिंगी कारणम, कार्यलिंग ही कारणम, कार्य लिंग ही कारणम। कार्य लिंग है कारण का, याद कर लीजिए, कार्य लिंग ही कारणम, कार्य लिंग ही कारणम। बोलिए, कार्य लिंग ही कारणम। बहुत बढ़िया। कार्य को देख करके, कार्य को देख करके, लिंग है, चिन्ह है, लांछन है, कार्य को देख करके कारण का बोध हो जाता है। मित्र, जिस व्यक्ति के द्वारे पर वीतरागी श्रवण आने की तैयारी चल रही हो, उसके द्वारे पर चौक पुरा हुआ है, मंगल कलश रखे हुए हैं, पड़घान की सामग्री रखी है, लोग देख लेंगे कोई महात्मा पधारने वाले हैं। और जिसके द्वारे पर एक आधा कंडा जल रहा है, जिसके द्वारे पर आधा कंडा जल रहा है, मतलब क्या हुआ? ओ हो। जिसके द्वारे पर कंडा जल रहा है मतलब अर्थी उठने वाली है। ओ हो। न दिगंबर मुनि देखा, न अर्थी को देखा, कलश देख करके मुनिराज का बोध हो गया, और कंडा देख करके मृतक का बोध हो गया। ऐसे पंडित साहब जिनके मुख में जिनवाणी निकल रही हो, तुम जान लेना ये भविष्य का भगवान केवली बनने वाला है। और जिनके मुख से गाली निकल रही है, जिनवाणी का विरोध निकल रहा है, समझ लेना इस जीव की दुर्गति होने वाली है। एक बे है आजत भैया कमलांकुर, जो पूरे देश में जिनागम को अलमारियों के साथ भेज रहे हैं, इनका ग्रुप। एक बे लोग हैं मित्र, जिनवाणी को अलमारियों के साथ मंदिर मंदिर भेज रहे हैं। एक बे लोग हैं कि मंदिर की अलमारियों से जिनवाणी निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। ओह, इन दोनों का काम करना आवश्यक है। इसके लिए तुम दुखी मत हो, ये करना बहुत जरूरी है। क्यों? जिसने जो बंद किया होगा वो वही काम कर पाएगा। पंडित जी, विश्वास रखना, आपका मन कह रहा है मुझे चौका लगा के पड़घान करना है। देखो, दोषी जी ने पूरे परिवार के साथ कल पड़घान करके एक रायपुर में नया इतिहास रखा। डॉक्टर जिनेन्द्र जी, इनके
चारों पांचों बेटे, पूरा परिवार आहार देने के बाद मेरे पास आया। मालूम क्या बोलते? बोले महाराज जी मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, मैं परंपराओं से सुन्न होकर के मैं जैनत्व की प्रभावना करूं। जिसके मस्तिष्क में डॉक्टर जिनेन्द्र जी, जिसके मस्तिष्क में जिन शासन होगा वो विशुद्ध सागर, विद्या सागर, वर्धमान सागर, इनको विराग सागर को नहीं देखेगा। वो ये देखेगा गुरु कोई भी हो, हमको जिन शासन की प्रभावना चाहिए। जिन शासन चाहिए। मित्र सम्यक दृष्टि क्या सोचेगा? पहले विचार करता है कि मेरे घर में गुरु के चरण पड़ जाए। फिर जय राजकुमार जी फिर क्या सोचेगा? पृथ्वी पर कहीं भी वीतरागी श्रमण श्रबड़िया हो, इनके निर्दोष आहार हो जाए। पहला मन क्या बोलेगा? मेरे घर में पधारे। लेकिन बड़ा संसार में सारे लोगों को निमंत्रण पर आते हैं, एक मां जैन मुनि ऐसे हैं बिना निमंत्रण के ही आते हैं। बहुत रीति इनकी अलग है। यदि कहीं आपको ससुराल वाले ना बुलाएं तो जिनेन्द्र भैया जाना मत दोषी जी, बिल्कुल नहीं जाना। बुलाएं, बिना बुलाने पर बिल्कुल नहीं जाना, और बुलाएं थोड़े मना के जाना। परंतु दिगंबर मुनियों से कहा जाता है तुम्हें बुलाए तो बिल्कुल नहीं जाना, और बिना नहीं बुलाए तो तुरंत चले जाना। विराजो ज्ञानियों, क्योंकि मुनिराज अतिथि होते। अतिथि इनकी तिथि नियत नहीं है, अतिथि। और आप अतिथि नहीं हो, आप तिथिवान हो। आप तिथिवान हो। ये अतिथि हैं। इनका कोई निजी घर नहीं है, कोई निजी नगर नहीं है, निजी भवन नहीं है, निजी धाम नहीं है, निजी गिरिया नहीं है। उनका नाम दिगंबर गुरु होता है। कोई धाम नहीं, गिरी नहीं, उदय नहीं, इन सबसे शून्य जो होता है उसका नाम वीतरागी श्रमण होता है। जिनका जीवन ही जिनागम है, जिनका जीवन ही जिनागम है। आगम चक्षु साहू, साधु का नेत्र आगम है। इसलिए ज्ञानियों ऐसा जीवन जियो। धन के पीछे पीछे, धन के पीछे पीछे जो घूमते हैं वे धरती पर धरे रह जाते हैं। धन के पीछे जो घूमते हैं वे धरती पर धरे रह जाते हैं। जो धन छोड़ करके जीते हैं वे धरती के देवता कहलाते हैं। धरती के देवता बनने का भाव है तो सौरभ धन से दूर रहना पड़ेगा। धरती के देवता बनने की भावना है तो धन से दूर होना पड़ेगा। और धरती पर धरना है आपको तो वे धन से दूर बिल्कुल मत होना। धरती पर ही धरे रह जाओगे, धरती पर ही धरे रह जाओगे। और अधो 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 रत्न शर्करा बालका पंग धूम तमो महात्मा प्रभा भूमियोग नामो वाताकाश प्रतिष्ठा शब्दो धोधा। ये 7 नरक की भूमियां हैं पंडित जी, वे नीचे नीचे के ऊपर ऊपर हैं। मित्र, जो वस्तु वजनदार होती है वो नीचे की ओर आती है, ये किसको पता नहीं है। जो वस्तु वजनदार होती है, आप एक पत्थर को पूरी ताकत लगा के ऊपर फेंकना, एक पत्थर को पूरी ताकत लगा के ऊपर फेंकना, नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ज्ञानी को मालूम है एक पतंग लेना, उसको ऊपर की ओर करना, मित्र फेंकने वाला नीचे रह जाएगा और पतंग ऊपर और चली जाएगी।
जो हल्का होता है वो गगन में उड़ता है, जो वजनदार होता है उसे नीचे गिरना पड़ता है। इसलिए तत्व सूत्र में उमा स्वामी महाराज ने लिखा, नरक अधो अधा और स्वर्ग ऊपरी ऊपरी। स्वर्ग कैसे? ऊपरी ऊपरी, प्रत्येक स्वर्ग ऊपर ऊपर है और नरक नीचे नीचे है, अधो अधा। जो जीव आरंभ परिग्रह से, कसाय से, ईर्षा से, डाह से जितना अधिक वजनदार होगा उसकी व्यवस्था नीचे नीचे है। जो जीव ईर्षा से, डाह से, कर्म के बोध को न समझ करके, जो पुरुष नई विद्या से शून्य है, मिथ्या से भरा हुआ है, कुतत्व से पोषित चित्त जिसका है, ऐसा जीव का गमन अधो अधा है। कोई भेजेगा नहीं, कारलिंगी कारणम। उसके कार ऐसे तो कारण पता चल रहा है, कारण ऐसे, कारण भी कार बनता है, कारण भी कार बनता है ज्ञानियों। और जो व्यक्ति धर्मात्मा को देख करके पंकज जैसा खुश हो जाए, धर्मात्मा का चेहरा देखते ही जिसका पिंड प्रश्चित गदगद हो जाए, जैसे सूर्य के उदित होते कमल सरोवर में खिलने लगता है, ऐसी नाम मालूम चल जाए कि आज नगर में महात्मा पधार रहे हैं, आज नगर में धर्मात्मा त्यागी विद्वान पधार रहे हैं। यानी पंकज भैया, सेठ का एक घर होता है, सेठ का एक घर हो सकता है, दो घर हो सकते हैं। कितनी बड़ा धनपति सम्राट भी क्यों ना हो, पूरा नगर राजा का घर नहीं होता। राज जो हो सकता है राजा जी, लेकिन पूरा नगर राजा का घर नहीं हो सकता। परम सत्य है, पूरा नगर राजा का घर नहीं होता। लेकिन ज्ञानियों, सम्राट का घर भी 1, 2, 50 हो ही सकते हैं, परंतु विद्वान का और योगी का नगर के प्रत्येक घर उसका सम्मान करते हैं। विद्वान का घर 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 होता है। हर व्यक्ति सम्मान साथ बुलाता, आओ पंडित जी। और मेरे मित्र साधुओं के लिए हर व्यक्ति पड़गान करके अपने घर में अंदर चौके के अंदर ले जा करके अष्टद्रव्य से पूजा करके तुम्हारी आराधना करता है। मित्र, जीवन ऐसा जिए तो क्या जिए, एक घर बना करके तुम वहीं मर गए तो क्या जीवन है। ऐसा जियो बिना बनाए, घर घर में पूजो, उसका नाम जीवन है। जिसने बना लिया ना रारा जी, कैलाश भैया, जिसने एक बना लिया ना, वो तो खूंटा का बैल हो गया। जिसने बना लिया वो तो खूंटे का बैल बन चुका है और उसको वहीं वहीं घूमना है। पंडित पुत्र, बेटा अजित को समझा देना। बोले पिताजी, गुरुजी कह रहे हैं जिसने एक घर बना लिया, एक घर बना लिया, अब वो जैसे खूंटे का बैल कहां तक जा सकता। कितनी लंबी रस्सी होगी, आखिर में घूमना उसी के आसपास में पड़ेगा ना, क्योंकि खूंटे से बंधा बैल है। और छोटा बैल कहां तक जा सकता है। पूरे हार में, पूरे कछार में, पूरे सब जगह घूम सकता है। ऐसे जो जीव, जो विद्वान, जो साधु मित्र किसी मठ मंदिरों से बंधा नहीं होता है, वो खुला पूरे देश में विचरण करता है। जो बंध जाता है उसको वहीं घूमना पड़ता है। राजा जी, अब तो आपको रायपुर में ही रहना पड़ेगा ना भैया। कभी मन भी करेगा ना, लंबे समय तक कहीं हुआ है तो रायपुर की गलियां फिर पुकारेंगी, वापस लौटाओ, वापस लौटाओ, वापस लौटाओ। पर मित्र, मैं कभी कभी सोचता हूं कि लोग सुखमय जीवन को देख करके सुखी क्यों नहीं रहना चाहते। मेरी जहां इच्छा होती है मैं वहां विचरण करता। मालूम,
कभी बिहार, कभी झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, मेरे मित्र छत्तीसगढ़, जहां चाहो, कोई भगा भी नहीं सकता, कोई बुला भी नहीं सकता, मैं अपनी अच्छा चलता हूं। अब सोचूं, आपका मन करे कुछ लंबे समय तक शिखर जी में रुक के आऊं, नहीं रुक पाओगे। क्यों? खूंटा में बंधी रस्सी खींच लेगी, और एक दो रस्सियों से नहीं बंधा ज्ञानी। ओहो, सासू की बेटी की अलग रस्सी है, सबसे खतरनाक रस्सी है। ओहो, पुत्रों की रस्सियां अलग हैं, पुत्रियों के अलग से हैं, दमादों की अलग हैं, ससुराल की अलग है, मित्र बहनों की अलग है, भांजों की अलग है। कितनी रस्सियों से बंधा बैठा है, और मित्र ऐसी रस्सियां जो रुलाती हैं, ऐसी रस्सियां जो रुलाती। दादा जी, अभी कहीं भी किसी भी की रिश्तेदार में किसी का देवगमन हो जाए तो बेचारे को चेहरा बना के वहां जाके बैठना पड़ेगा। क्या जीवन है! जाए कोई चेहरा अपन को बनाना पड़ता है, जाए कोई चेहरा अपन को बनाना पड़ता है। पर मैं ऐसा जीवन जी रहा हूं कि जाने के बाद भी मुस्कुराऊं, जाने के बाद भी मुस्कुराऊं, और जिनके बीच से जाऊं वे भी मुस्कुराएं, बोले समाधि मरण हो गया है। ऐसा जीवन जियो मित्र, ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे जीते जी लोग तुम्हारे साथ मुस्कुराएं, और जाने के बाद भी मुस्कुराएं। और मेरे मित्र, आपके अनंत, जब तक संसार का अंत न हो जाए तब तक मुस्कुराहट का अंत न हो पाए। इसका नाम है निर्विकार साधु का जीवन। राजा जी विचार कर सकते हो मित्र, आप विकल्प मत करो, विकल्प मत करो। साधु देह के नहीं बन पाओ तो टेंशन मत लेना, भावों से साधु बनना प्रारंभ कर दो। यदि शरीर काम नहीं करे कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको एक विद्या सिखा रहा हूं, बेटा भावों से साधु बनना प्रारंभ कर दो। जैसा राजा जी अपने बेटे को मानते हैं, ऐसे पड़ोसी के बच्चे को मानने लग जाए। और जैसे बेटा तुम अपने पिता अजित को मानते हो, ऐसे दूसरे के पिताओं को भी पिता के रूप में देखना प्रारंभ करो। बेटा जैसे तुम अपनी माँ को देखते हो, ऐसे चिड़िया को भी किसी बच्चे की माँ देखना प्रारंभ करो। तो समझ लेना, ऐसा भाव बन गया तो रवि सेठी अविनाश पक्के में भावों से साधु बन गया। और यदि द्रव्य से साधु बन गया और मन में भाव आ रहा है कि अविनाश सागर की प्रभावना क्यों बढ़ रही है, मेरी क्यों कम हो रही है, अविनाश सागर का प्रभाव क्यों पड़ रहा है, ऐसा मन में भाव आ गया तो बेटा तुम बाहर में भेष में साधु हो, भावों में कसाई हो। आज से पुरुषार्थ प्रारंभ करो। एक उपवास कम हो तो कर लेना, उसकी टेंशन मत करना, लेकिन एक जीव से दो जीव के प्रति तुम्हारे अच्छे भाव हो रहे हैं तो करना प्रारंभ कर दो। छह ध्रुव के प्रति परिणामों में साम्य भाव आ जाए। छह ध्रुव के प्रति परिणामों में साम्य भाव आ जाए। उपसर्ग करने वाले को भी आप वरदान देना प्रारंभ करो तो तुम्हारा नाम श्रेष्ठ है। विराजो ज्ञानियों, भावों से साधु बनना सीखें, भावों से साधु बनना सीखें। ईर्ष्या की ज्वाला से, ईर्ष्या की ज्वाला से, ईर्ष्या की ज्वाला से और हीन भावना के गड्ढे से निज देव को कैसे बचा पाएंगे आप? नहीं सुनाई पड़ा? आजत भैया सुनाई नहीं पड़ा मित्र? ईर्ष्या की ज्वाला से और हीन भावना के गड्ढे से कर सको आत्मरक्षा कर लो।
ये इंजीनियर पंकज है ना भोपाल, बड़े मजबूत मकान बनाने की सलाह देता भाई, बहुत मजबूत भवन बनेगा। कितने तो देश में नंदीश्वर बना दिए भाई ने। लेकिन इंजीनियर साहब, जैसे तुम समाज को सलाह देते हो अमुक सामग्री लगाओ तो मजबूत मंदिर बनेगा, हे मित्र ऐसे जगत को सलाह देना प्रारंभ करो। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो सूत्र आपके भवन बनाने में लगता है वही सूत्र भगवान बनने में लगता है। क्योंकि मैंने खोज लिया है, जैन दर्शन में अच्छे से खोज के रखा हूं मैं, विश्व की कोई ऐसी कला नहीं है जो हमारी जिनवाणी में लिखी ना हो। जो सूत्र तुम्हारे मकान बनने में लगता है वही सूत्र भगवान बनने में लगता है। एक ही सूत्र लगता है, उस संसार के गठन करने में वही सूत्र लगता है। दुदिकादि गुणानाम तो तत्ता सूत्र में श्रुते दुदिकादि गुणानाम तो, रसायन विद्याश्री को दुदिकादि गुणानाम तो। पंकज भैया आपसे प्रश्न है, मकान बनाने के लिए जो आपने भोपाल में, भिंड में 2-3 जगह नंदीश्वर बनाए हैं, इनमें आपने जो मसाला लगवाया है उसमें क्या व्यवस्था रहती है? हैं? हाँ, बालू और सीमेंट की क्या व्यवस्था रहती है? तो आप बता दीजिए ना क्या रहता है, कितनी अलग अलग, कैसा अलग अलग? हाँ, अच्छे से बोलो ना, जो आप बोल रहे ना, ये आप जो बोल रहे ना, ये पूरे भंग, पूरा चार्ट प्रवचन सार में बना रखा हुआ है, धवला जी में बना रखा हुआ है, तत्व बना रखा हुआ है, जो आप बोल रहे हो पंचाशती में बना रखा, पूरा लिखित। फिर से बोलिए मित्र, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप जैसे प्रोफेसर जब इंजीनियर कॉलेज में पढ़ाने जाएं तो आपके विदिशा के कॉलेज में, मैं विदिशा में जिनालय में प्रवचन कर रहा था, तो आपके विदिशा के सेठ जी के कॉलेज का एक प्रोफेसर वहां प्रतिदिन प्रवचन सुनने आया करते थे। 9 महीने तक नियमसार सुना उन्होंने वहां पर। प्रवचन सुनने के उपरांत जब बिहार हुआ ना, तो सांची में वो मेरे पास अलग से दर्शन करने आए। बोले महाराज जी आपको नहीं मालूम हमारे रसायन के पीरियड में कितने सारे प्रश्न थे जो सुलझ नहीं पा रहे थे वर्षों से, और हमने नियम सार के अंदर से वो पूरी कैसेट ले जा करके कॉलेज में चलाई है, और कॉलेज में चला करके जितने छात्रों के प्रश्न थे सारे समाधान हो गए। ये श्रीमन सेठ जी का जो कॉलेज है ना आपका, संजय भैया का, उस कॉलेज में प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने आकर के कहा महाराज जी मैं आज प्रवचन आपके 9 महीने से चला रहा हूं। अब प्रश्न ये कि आप जैसे विद्वानों को, प्रोफेसरों को चाहिए है कि जो भंग आप इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे हो, जिनवाणी का अध्ययन करके यदि आप वहां बोर्ड पर खड़े होकर के बोलेंगे तो मित्र ऐसा क्यों ना हो कि हम आंग्ल भाषा का प्रयोग करके हम विदेशी भाषा का तो प्रचार कर लेते हैं, ये क्यों नहीं कह पाते जिन देव ने करोड़ों वर्ष नहीं सनातन काल से भंग बना के रखा हुआ है। दुदिकादि गुणानांतु, दुदिकादि गुणानांतु। फिर से बोलना, आप क्या बोल रहे थे भैया? 1 2 3 4 क्या बोल रहे थे? हाँ हाँ, तो 2 गुण अधिक होना चाहिए, 2 गुण कम होना चाहिए हैं? आप एक तगाड़ी बालू, 1 तगाड़ी सीमेंट, तो बोलो बोलो। आहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन सम होगा कि विषम होगा, इतना सा बता दीजिए आप। विषम होगा? आहा, दोस्ती जी
आप तो जय बोलो जैनाचार्यों की, बीतरागी अरहंतों की, भगवंतों की जय बोलो। बोले क्यों बोलो? ये प्रोफेसर साहब इंजीनियर कॉलेज का प्रोफेसर है, बहुत बड़ा। अब प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश राज्य का प्रोफेसर छत्तीसगढ़ में खड़ा होकर बोल रहा है कि 2 गुण अधिक होना चाहिए है। हमारे कुंद कुंद भगवंत पुष्दन भूतले स्वामी, भद्रभाव स्वामी, भगवान महाश्रवण, भगवान भट्टारक महावीर स्वामी, ऋषभ देव से लेकर के उमा स्वामी तक ये सूत्र लिख के चले गए हैं। जब तक 2 गुण तक नहीं होंगे तब तक बंद नहीं हो सकता। बंदित को पाणाम को उच्चा, बंदित को पाणाम को उच्चा। अपन पढ़ेंगे पर्यूषण में 10वां दिन 10 अध्याय। यानी तो ये सूत्र कह रहा है कि जब 2 गुण अधिक होंगे ना तभी बंद होगा ना। बहुत बढ़िया। भवन बनेगा तो इसी सूत्र से बनेगा। और आत्मा में जो कर्म का बंध होता है ना वो भी 2 गुण अधिक से बनता है। यदि मोक्ष भी होगा ना तो भावों की विशुद्धि अधिक अधिक होना चाहिए। समय विस्मय भाव। अब पंकज भैया 2 गुण अधिक तो होना चाहिए, पर किसके? स्निग्ध के रुच के। बालू कैसा है? स्निग्ध। स्निग्ध के रुक्ष, रुक्ष है। और सीमेंट स्निग्ध। बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। जब स्निग्ध रुच 2 मिलते हैं तो फिर बंद हो जाता है। ऐसी आत्मा में राग स्निग्ध है और द्वेष बुद्धि रुक्ष है। इन दोनों के मिलने से जीव कर्म का बंद करके संसार में भटक रहा है। ओह, स्निग्ध रुक्ष। अब आप अपने आप में खोजिए, इनमें फिर कसाय में भेद करो। क्रोध और मान, ये 2 कसाय क्या है? रुक्ष है। और माया और लोभ स्निग्ध है। इन दोनों के मिलने से जीव कर्म का बंद कर रहा है। अब थोड़ी जाना दोषी भगवान के पास कि श्रीमंदर स्वामी प्रभु में बंद कैसे कर रहा हूं। मत जाओ, वहां उतनी दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। आप ये सूत्र समझ लो। और सूत्र समझने वाले मालूम, आज कोरोना के काल में कितने सारे लोगों ने, बच्चों ने घर में बैठ के पढ़ाई की और प्रोफेसरों ने घर में बैठ के पढ़ाई कराई हुई है। बहुत सारे ऑफिसों के काम घर में लोगों ने किए हैं। जब सूत्रों से तुम घर में काम कर सकते हो तो सूत्रों से हम विदेश क्यों जाओ, भरत क्षेत्र में ही काम कर सकते हैं। क्या? घर में बैठ के काम करेंगे। पंडित जी, मैं कभी नहीं सोचता हूं, विश्वास मानिए, मैं कभी नहीं सोचा, आज तक न सोचूंगा कि मैं समाधि करके विदेश क्षेत्र जाऊं, वहां से मोक्ष जाऊं। ऐसा क्यों सोचूं? पंकज, प्रांत प्रांत भी बदले, नगर नगर भी बदले, व्यापार नहीं चल रहा है। तुम्हारी प्रतिभा प्रचंड है और व्यापार में दम है। जिस इस क्षेत्र में कदम बढ़ा रहे हो दमदार है। आप एक कोने में बैठ जाओगे, विश्व में घूमोगे। ऐसे मित्र, जिस जीव की तपस्या में दम है, चाहे भारत क्षेत्र हो, चाहे ऐरावत हो, चाहे विधि हो, तुम वहां से मोक्ष जाओगे। विराजो ज्ञानियो। हमारी जिनवाणी के सूत्र सही है? ओहो। अब मोक्ष का जो मसाला है ज्ञानी, वो मसाला है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। इन तीनों का मिश्रण करना पड़ेगा। आप ये भाई क्या बोला, कंक्रीट, बालू, रेत। आज कंक्रीट के भवन बहुत बने ना, कंक्रीट। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यही मसाला है। और गुनिया क्या, गुनिया लटकाना पड़ेगी ना, गुनिया।
प्रमाण नए की गुनिया है। बिना प्रमाण नए की गुनिया लगाए मित्र तुम भवन सीधा नहीं बना पाओगे। मोक्ष महल, मोक्ष महल बनाना चाहते ना, मोक्ष महल बनाना चाहते होगे मुमुक्षु इटावा, आप भी प्रेक्षा तीर्थ बना रहे हो ज्ञानी। वो प्रेक्षा तीर्थ में जो आपने भवन खड़ा किया है इसी सूत्र से बना है। विश्व धरातल पर चाहे विदेह में भवन बन रहे हो, चाहे ऐरावत क्षेत्र में बन रहे हो, चाहे ज्ञानियों भरत क्षेत्र में बन रहे हो, ढाई द्वीप में कहीं भी बन रहे होंगे, इस सूत्र के बाहर कोई भवन ही नहीं बन सकता। इसलिए लोग मालूम पंकज भैया, यदि कोई व्यक्ति मैंने कहा उस सेठ जी से, संजय से कि सेठ जी कहां घूम रहे हो, यदि वो राजन सेठ का बेटा है, धनपति का पुत्र है, ठीक है, यदि लंगोट लगा के भी घूमते मिल जाएंगे ना तो लोग उनको पागल कह सकते हैं, पर सामने वाला अपने आप को पागल कभी नहीं मानता। बोले क्यों, मुझे मालूम है विदिशा तो मेरा राज्य है, ठीक है। कोई यहां पर रारा जी वो तुम्हारा गजेंद्र भाई है, फट्टी चड्डी लगा दो तो आप तो उसको, लेकिन विश्वास मानिए पुण्यात्मा फट्टी चड्डी भी पहन के चले ना तब भी लोग कहेंगे शौक है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ, स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान।